हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नवंबर 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं इकोनॉमिक्स के। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और ये सब्जेक्ट अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बस जो मैं आपको क्वेश्चन और टॉपिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना, काफ़ी होगा वो आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया वीडियो आज की बनने वाली है। सारे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको फर्स्ट चैप्टर निकाल लेना है। तो दोस्तों 1.2 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन मार्क करना है पहला, यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आपको 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो 1.6 पेज नंबर पे आपको मार्क करना है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, ठीक है। अगर वीडियो क्वालिटी में अगर दिक्कत आ रही है तो यार कमेंट करके बताओ कि मतलब आपको दिख तो रहना। वैसे मैं बोल रहा हूँ, पेज नंबर भी बोलूँगा और क्वेश्चन भी बोलूँगा क्या क्या टिक करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने टिक करवा दिए आपको थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 1.12 पेज नंबर पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपको डायग्राम भी पढ़ना है, मीनिंग, उसके बाद 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पूरे पढ़ लेने हैं आपको। तो जल्दी जल्दी करते हैं यार, क्योंकि क्वेश्चन टिक करवाने, पढ़ाना तो है नहीं मेरे को, ठीक है। लिमिटेशन और चैलेंजेस 1.18 पेज नंबर पे मिल जाएंगे आपको। सारे नहीं पढ़ने, 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ लेना आप लिमिटेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है फर्स्ट चैप्टर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार इसमें क्या होता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल। तो अगर आपको ये फॉर्मुलेज याद करने हैं कि नेशनल इनकम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें फॉर्मुले भी याद करवाए थे मैंने। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ये वीडियो पूरी एंड तक देख लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, फर्स्ट चैप्टर के। इसमें आपको छोटे छोटे फॉर्मुले मिलेंगे, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। और इनके जो क्वेश्चन है वो आपको पीछे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं भी बताऊंगा, चलते हैं थोड़ा आगे। इधर से देखते हैं कोई थ्योरी का क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए तो वो मार्क कर लेंगे। एक यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार, पेज नंबर 1.47। एग्जाम में इस बार पूछ सकते हो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। तो ये वही फॉर्मुलेस पे बेस्ड है, जो छोटे छोटे फॉर्मुले इस चैप्टर में है, y=c+i, उन पे बेस्ड है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, बस पहले आप फॉर्मुले लर्न कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि 12th में भी आपने पढ़ाई होगा नेशनल इनकम चैप्टर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ लेना, अभी पीछे काम आएगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक 1.53 पेज नंबर पे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये कौन से फ्लो का है, 3 सेक्टर मॉडल का क्वेश्चन है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या क्या ऐड करती है इसमें, मतलब क्या क्या रोल है गवर्नमेंट के, वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए, ये चारों के चारों आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थ्योरी भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। ये फॉर्मुलेस भी आपको लर्न कर लेने हैं, 4 सेक्टर के कौन सा फॉर्मूला होता है, 3 सेक्टर का कौन सा होता है, क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। थ्योरी बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख सकते हो, पीछे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, पेज नंबर 1.66, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपको सारे के सारे पढ़ के जाने हैं एग्जाम के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको MTP, RTP, वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे एकदम सेम फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जल्दी जल्दी करते हैं। आपको पेज नंबर खोल लेना है पहले 2.3, इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। अब आप बोलोगे यार ये सारा पढ़ना पड़ेगा क्या, इतना सारा थ्योरी? नहीं, मैं एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है पब्लिक फाइनेंस, तो ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है हमें एलोकेशन फंक्शन को, और रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, मतलब ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहले हमने ओवरव्यू लिया, अब हम आगे चलते हैं। इधर बोला गवर्नमेंट के 3 रोल है, ठीक है। तो 3 कौन से, ये रहे तीनों, यहाँ पे दे रखा है। तो पहले अगर आप मीनिंग पढ़ना चाहते हैं इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, तो आप 2.4 पेज नंबर पे आइए, और यहाँ पे आप ये पैराग्राफ जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है, सिर्फ एक पैराग्राफ में। समझ रहे हो बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। एलोकेशन फंक्शन आता है, उसमें आपको क्या पढ़ना है,
ये आप देख सकते हैं मार्केट फेलर्स विच होल्ड, ये जो जितने भी ये पूरी लाइन लिखी हुई है इसके साथ आपको ये सारे पॉइंट याद कर लेने हैं कि क्या क्या रीज़न है मार्केट फेलर के, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे मार्केट फेलर के। मतलब जो रिसोर्सेज एलोकेट करने में मार्केट फेल क्यों हो जाती है उसके कुछ पॉइंट्स है, ये आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एलोकेशन फंक्शन का ही ये रहा, ये पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में वो बता देता हूँ। ये जो लास्ट लाइन दिख रही है आपको, मार्केट फेलर प्रोवाइड द रैशनल फॉर गवर्नमेंट्स एलोकेटिव फंक्शन, बस ये लिखेगा और बोलेगा एक्सप्लेन करो। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन अब बता रहा हूँ एलोकेशन फंक्शन का। अब गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है रिसोर्स एलोकेशन को, ठीक है, कैसे उसमें चेंजेस ला सकती है, तो उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, बस यहीं पे हमारा एलोकेशन फंक्शन खत्म हो जाता है 2.6 पेज नंबर पे। अब हम चलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। 2.7 पेज नंबर आपको खोल लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ दे रखे हैं हमें कि क्या क्या एम होते हैं उनके, ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना है 3 to 4, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब मार्केट को स्टेबल कैसे करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, और समझ भी आ जाएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का, स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। समझ आ गया। 2.9 पेज नंबर पे। चलो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है सेकंड चैप्टर का। आराम से करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये पढ़ते हो ना तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। जोन से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, कुछ मैं मिस नहीं करवा रहा आपको, सारी चीज़ें कवर हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, और एकदम कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन हम एकदम कम पढ़ेंगे और उसी में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यार सेकंड यूनिट की। ये है मार्केट फेलर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट फेलर। पहले हम डायग्राम में से देखेंगे, मार्केट पावर के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनके वजह से क्या होता है, मार्केट फेल होती है। तो इनको हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा होगा इस चैप्टर में, तो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डू मार्केट फेल, मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो पहले आपको मार्केट पावर पढ़ लेना है, यहाँ से पहली 2 लाइन पढ़ना। उसके बाद मार्केट पावर कैन कॉज मार्केट टू बी एन इनएफिशिएंट बिकॉज इट कीप्स प्राइस हायर एंड आउटपुट लोअर देन द आउटकम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे रीज़न दे रखा है बिकॉज करके, वो आपको पॉइंट पढ़ लेना है, ठीक है। अगर चाहते हो तो पूरा रीड कर लेना, अगर ना समझ आए तो वैसे इनमें समझ आ जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज़। दूसरे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम, मार्केट पावर खत्म। एक्सटर्नलिटीज़ का आपको पहले क्या करना है, मीनिंग पढ़ना है। ये रहा सेकंड पैराग्राफ, 2.21 पेज नंबर। इन अदर वर्ड्स करके लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लाइन्स में। इन अदर वर्ड से लेकर मार्केट प्राइस तक आपको पढ़ लेना है, आपको मीनिंग पता चलेगा एक्सटर्नलिटीज़ का। उसके बाद 4 टाइप्स की एक्सटर्नलिटीज़ होती है, नेगेटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन और पॉजिटिव कंजम्पशन। ये बहुत ही ईजी है। ये जो टॉपिक दे रखे हैं ना इतने बड़े बड़े, बच्चे सोचते हैं यार इतना कुछ लिखा हुआ है हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन सिर्फ 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार आप रीड करके देखो, बाकी सारे एग्जाम्पल हैं, बस स्टार्टिंग की 2 लाइन में इनका मीनिंग आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ पढ़ लेना और एग्जाम्पल 2-3 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये टॉपिक मेरे को आता है, लेकिन यार काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 9 मिनट तक की वीडियो कुछ बन चुकी है। अब हम आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं इस चैप्टर को भी। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना है। ये रहा 2.26 पेज नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड 2.27 पेज नंबर पे। 3 to 4 पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, इजी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको आना है 2.31 पेज नंबर पे। यहाँ पे आपको मिलेगा एक क्वासी पब्लिक गुड्स, तो इसका मीनिंग पढ़ लेना आपको, बस एक पैराग्राफ पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट यही था हमारा इस चैप्टर का कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेल हो जाती है। आपको ये तीनों पॉइंट पढ़ लेने हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ना है छोटा वाला, फिर तीनों पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में एक टॉपिक है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पढ़ लेना है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया इन्होंने एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में। तो बस ये चीज़ आपको पढ़नी है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे हमारा ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलर। देख रहे हो यूनिट एक दूसरे से एकदम इंटर रिलेटेड है। पहले हमने पढ़ा कि मार्केट फेलर होता क्या, फिर मार्केट फेल होती क्यों है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मार्केट फेल जो होती है उसको ठीक कैसे करती है गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिमाइज मार्केट पावर करती है, मार्केट पावर को कम करती है, एक्सटर्नलिटीज़ को करेक्ट करती है, मेरिट गुड डीमेरिट गुड लेकर आती है मार्केट में, करेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फेलर, जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंप्लीट करती है, ठीक करती है, करेक्ट करती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। ओवरव्यू मिल गया चैप्टर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लेना जहां जहां पे मैं मार्क करवाऊंगा। यहाँ पे एक आपको 2.57 पेज नंबर में मिलेगा एडिशनल रीजन फॉर गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स। ये आपको तीनों के तीनों पॉइंट पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डी मेरिट गुड का भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये रहा डी मेरिट गुड का 2.59 पेज नंबर पे। क्वेश्चन भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट द मार्केट फेलर रिजल्टिंग फ्रॉम डी मेरिट गुड। डी मेरिट गुड से जो मार्केट फेल होती है उसको कैसे गवर्नमेंट ठीक करती है। तो यहाँ से 3 to 4 पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक टॉपिक है जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। तो ये दोनों डायग्राम है, प्राइस फ्लोरिंग का ये रहा, प्राइस सीलिंग का ये रहा। इसका मीनिंग आपको कहीं से भी पढ़ सकते हो, 12th वाली बुक से भी पढ़ सकते हो और यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। लेकिन डायग्राम तो आपको बनाना ही है एग्जाम में, अगर वो पूछता है तो, ठीक है। पूछ सकता है इस पर 5 मार्क्स का, दोनों का एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आता है इस यूनिट का, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फेलर। इन्फॉर्मेशन फेलर से जो मार्केट फेल होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे उसमें क्या क्या करती है वो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको टॉपिक का ओवरव्यू भी दिया कि उसके अंदर है क्या। अब आप पढ़ोगे ना उसको तो आपको समझ आएगा कि उससे इंटर रिलेट कर पाओगे कि टॉपिक क्या था और उसके अंदर पढ़ क्या रहे हैं। अगर आप ऐसे ही रटना स्टार्ट कर दोगे ना तो यार रट तो लोगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एक बर्डन सा आएगा, प्रेशर सा आएगा। लेकिन अब समझ आ गया आपको, इसमें ये लिखा हुआ है, चलो रीड करते हैं, ठीक है, याद होता गया और पेपर में लिख कर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद बना भी पाओगे आप आंसर, अगर आपको अच्छे से पता होगा ना कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसमें। चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट यूनिट है अब हमारे सेकंड चैप्टर की, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हमें, ये सारी पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, इसमें काफ़ी कुछ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आपको पहले पढ़ लेने हैं, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, नवंबर 2020, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, ये आपको पूरे के पूरे सही से पढ़ने हैं। पीछे क्वेश्चन होंगे अगर प्रैक्टिकल तो वो भी पढ़ने हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। बात करते हैं अब आगे क्वेश्चंस की। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों के तीनों एक्सपेंडिचर आपको एक्सप्लेन कर देने हैं जो भी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। बस 3 पॉइंट, और कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा टाइम है तो पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट लेकर ही चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ना एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, 2 टाइप की होती है। ये दोनों टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ लिखा हुआ है तो आप ना ऐसा करना, इसको एमटीपी या फिर आरटीपी में से ये सेम क्वेश्चन निकालना, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, और वहाँ से लर्न कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। क्योंकि यार अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा थोड़ा ना लिखोगे 4 पेज का, तो शॉर्ट में इसको ढूंढने की कोशिश करना, मिल जाएगा आपको। और लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एडवांटेजेस पढ़े हैं तो लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। और लास्ट टॉपिक जो है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट होता क्या है आपको, ये भी एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्राउडिंग आउट का एक्सप्लेन कर रखा है, 3 से 4 या फिर 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था एमटीपी आरटीपी में, तो वहाँ से आप लर्न करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद हमारा अब ख़त्म हो जाता है सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार नेक्स्ट वीडियो मैं एक और बनाऊंगा, एक और वीडियो इस पे लाऊंगा इकोनॉमिक्स पे, उसमें मैं आपको बाकी 2 चैप्टर बताऊंगा। और अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 20 to 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया था देख लेते हैं एक बार, पीछे का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं है उसका, मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पे हाँ मिल जाएगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये रहे, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीछे मिलते हैं ना वो पढ़ ही लिया करो, क्योंकि पीछे से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा के एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। और तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों चैप्टर जो बचे हुए हैं
उनको बताने वाला हूँ, उनके बारे में बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।